12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों पर हिंसक हमले हुए हैं और बीते 5 साल का रिकॉर्ड MEA ने दिया है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की 77 भारतीय छात्रों पर ऐसे हमले हुए हैं। जर्मनी और कनाडा में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। जर्मनी में 2024 में 11 घटनाएं, कनाडा में 9 घटनाएं 2024 में हुई। हालांकि साल के हिसाब से ये घटनाएं कम अंकों में कही जा सकती हैं, लेकिन बाकी देशों के स्टूडेंट के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए ये ज़्यादा हैं। कई मामलों में भारत के साथ वैचारिक मतभेद रखने वाले देशों में भी इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा हुई, जैसा कि कनाडा में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के ऊपर यह हिंसक घटनाएं बीते 5 साल में 77 भारतीय छात्रों के ऊपर ये हमले हुए हैं। यानी औसतन करीब करीब आप ये समझ सकते हैं कि 16 छात्रों पर हर साल हमले हुए हैं। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को लेकर चिंताजनक खबर है। जर्मनी में 2024 में 11 घटनाएं, कनाडा में 9 हमले हुए, कुल 77 हमले हुए हैं। अलग अलग देशों को मिलाकर जो स्थिति देखी जाए, इसके पीछे ये भी आकलन हो सकता है कि कुछ, क्योंकि हर देश में असामाजिक तत्व होते हैं, वो असामाजिक तत्व इनके पीछे हो सकते हैं, लेकिन इन संख्याओं को तुलना करके निष्कर्ष जो निकाला जाए उसमें यही होगा कि ये भारतीय छात्रों के खिलाफ हमले की घटनाएं 5 साल के दौरान हैं। 77 हमले हुए हैं। आदित्य वधावन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, 5 साल में भारतीय छात्रों के ऊपर 77 हमले हुए हैं। कुछ वजह यह भी बताइए जो MEA ने सामने रखी हो कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है कनाडा की, कनाडा से भारत के वैचारिक मतभेद रहे हैं, तो वहां माना जा सकता है कि ऐसी हवा चल रही थी जो भारत के खिलाफ थी। जर्मनी में ये हमले की वजह समझ में नहीं आ रही, और बाकी जगह सब वजह भी जरा साफ कीजिए। MEA ने क्या क्या बातें सामने रखी हैं? बिल्कुल राजीव, अगर आप देखेंगे तो क्लैरिफिकेशंस आती रही है MEA से इस रिगार्डिंग जो वायलेंस है इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ बीते कुछ सालों में, क्योंकि हमने देखा है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज में भी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, वो आउटसाइडर्स को एलियंस मानते हैं। तो इसी वजह से ये जो अटैक्स हुए हैं जर्मनी और अन्य जो यूरोप के देश हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो और जो चाहे फिलीपाइंस हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कुछ ना कुछ ऐसी जो लोकल गैंग्स वहां ऑपरेट करती हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि किस तरीके से कि जो है ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दूसरी कंट्रीज के छात्रों पे भी इस तरह से अटैक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन कंट्रीज में जो फॉरेन नागरिक जो पढ़ रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, कहीं ना कहीं ऐसी जो गैंग्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्थिति जाते हैं कि इस तरह की स्थिति ना हो। उनको ये लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज दूसरे देश के लोग छात्रों को मिल रही है वो उनके देश के छात्रों को अपॉर्चुनिटीज मिले। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी एक मामला हो सकता है और रहा भी है। और किस तरीके से अगर हम कनाडा की बात करें और अगर हम जैसे दूसरी यूरोपियन नेशंस में बात करें, तो कहीं ना कहीं खालिस्तानी नेटवर्क, अगर हम कनाडा के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं, जब ट्रूडो सरकार प्रधानमंत्री थे कनाडा के, तो वो भारत विरोधी उनकी पूरी तरीके से नीति थी। और उस समय हमने देखा किस तरीके से कनाडा के ट्रूडो के दौर में कनाडा पे काफी भारतीय जो नागरिक हो या चाहे स्टूडेंट हो उन पे अटैक होते हैं। आप सही कह रहे हैं, नस्ल भेदी हिंसा भी होती है, वैचारिक विरोध भी होता है। सरकार अपने वैचारिक मतभेदों को जब ऐसे घटनाएं होती है तो न्यूट्रल रखती है, जिससे लोगों का हौसला बढ़ता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, फिर आदित्य आपका रुख करूंगा। भारतीय छात्रों पर कहां कहां हमले हुए हैं। हमने कनाडा जर्मनी की बात की, हमले हुए हैं अमेरिका में, हमले हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, हमले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमले कनाडा में हुए हैं, रूस में भी हमले हुए हैं, जर्मनी में हमले हुए हैं, इटली, आयरलैंड, ईरान और
फिलीपींस में ये हमले हुए हैं। 77 हमले पिछले 5 साल में। आंकड़ों को अगर आबादी और भारतीय छात्रों के वहाँ जाकर पढ़ने की संख्या से अगर देखा जाए तो एक बात स्पष्ट होती है कि जितने भारतीय छात्र बाहर हैं उसकी तुलना में ये बहुत छोटा परसेंटेज है। लेकिन फिर भी भारतीय छात्रों पर हमले जो हो रहे हैं वो इस बात को सामने नहीं रखते कि ये जो देश हैं ये भारतीय छात्रों के ज़रिए जो विदेशी मुद्रा कमाते हैं, जो भारतीय छात्रों के ज़रिए कई तरीके का अपने आर्थिक जगत में उनकी बढ़ोतरी होती है, तो उसको कैसे वो इनकार कर सकते हैं? क्या आदित्य किसी देश की तरफ से, इसमें अमेरिका भी है, इसमें आयरॉनिकली अगर मैं कहूँ तो रूस भी इसमें आता है, फिलीपींस भी इसमें आता है, इटली भी इसमें आ रहा है, जॉर्जिया मेलोनी का देश। क्या किसी देश ने कोई कदम उठाए हैं ऐसी नस्ल भेदी हिंसा या और दूसरी हिंसाओं को लेकर छात्रों पर? समय समय पे देखिए बिल्कुल कुछ सरकारों ने, जो दूसरे देशों की सरकारों ने कदम जरूर से उठाए हैं, क्योंकि इन सारे देशों में भारतीय उच्चायोग, भारतीय इंडियन हाई कमीशन की प्रेजेंस है और कुछ भी ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले भारतीय उच्च आयोग जो होता है इन कंट्रीज में वो एडवाइजरी इशू करता है। वहाँ की जो फॉरेन विदेश मंत्रालय हैं, जो देशों की सरकारें हैं, कि देखिए भारत, आपके देश में भारतीय नागरिकों के खिलाफ, भारतीय चाहे स्टूडेंट हो या वैसे नागरिक हो, उनके खिलाफ हिंसा के जो केसेस हैं ज्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है ये उत्पन्न होती रही है। और अगर हम स्पेसिफिकली अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में गन वायलेंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पर जो गन लॉज प्रॉपर नहीं है तो उस वजह से भी जो वायलेंस को बढ़ावा दिया जाता है कैंपसेस पे, चाहे वो कॉलेज के कैंपस हो, स्कूल के कैंपस हो। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं अभी से हैं, काफी समय से हैं, और देखना वाली आगे वाली बात होगी कि क्या जो दूसरे देश हैं उस पे क्या कड़ी कोई कार्रवाई करते हैं नहीं, ये देखने की बात होगी। जी वाकई क्या एक कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं? आदित्य, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन जानकारियों के साथ जो अपने दर्शकों के जरिए इस वक्त बता रहे थे। 77 छात्र जो कि पिछले 5 साल में हिंसा का शिकार हुए हैं। ये नस्लभेदी हिंसा भी हो सकती है, देशों का वैचारिक विरोध हो सकता है, असामाजिक तत्वों की वहाँ पर बढ़ती प्रवृत्ति हो सकती है जो इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय इन देशों के साथ संपर्क में लगातार है जिससे ये हिंसाएं रुके, छात्रों के खिलाफ एक कदम इस तरह की चीजें सामने ना आए। चलिए अगली ब्रेकिंग पर अब